Hi students, good morning to everyone. In this class, we are going to do our work in two subjects. One is in English and another one is in Hindi. आज बेटा हम दो सब्जेक्ट में वर्क करने वाले हैं, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में है। इंग्लिश में क्या देखने वाले हैं आज? इंग्लिश में हम देखेंगे यूज ऑफ एंड और प्रीपोजिशंस देखने वाले हैं और हिंदी में ओ की मात्रा वाले शब्द और औ की मात्रा वाले शब्द। चलो लेट्स सी यूज ऑफ एंड का यूज होता है। इट इज यूज टू जॉइन एनी टू वर्ड्स और सेंटेंस। बेटा जो एंड है ना, ये वाले एक कहाँ यूज होता है? ये एंड कहाँ यूज होता है बेटा? एंड दो वर्ड यानी दो शब्द, दो वर्ड को जोड़ने के लिए यूज होता है। अब देखो वो दो शब्द क्या हो सकता है? एप्पल, एन एप्पल, उसके बाद ग्रेप्स। अब मैंने बोला मुझे एप्पल और ग्रेप्स पसंद है, तो ये एन एप्पल और ग्रेप्स वर्ड है यानी शब्द है और इनको जोड़ने में ये एंड यूज होता है। एंड का यूज होता है दो शब्द को या फिर दो वाक्य को जोड़ने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू जॉइन अ वर्ड और सेंटेंस। अब और भी एग्जांपल देखेंगे एंड का। अ मैन एंड अ डॉग। यहाँ पे बेटा अ मैन और अ डॉग, एक आदमी और एक कुत्ता, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एंड। तो बेटा एंड दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने में यूज होता है, जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट और एग्जांपल है अ काउ, एंड a cat. A cow and a cat. A cow and a cat. गाय और बिल्ली, ये दोनों वर्ड है। इन दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए क्या यूज किया गया है? एंड। और भी आपके एग्जांपल है a cake and a fish, a bat and a ball, a man and a toy। और यूज ऑफ एंड में हमें एक्सरसाइज भी दिया हुआ है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। यस बेटा, प्रीपोजिशंस, इसका फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। प्रीपोजिशन का हम एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट। The ball is on the table. The ball is on the table. एक टेबल है बेटा और उसके ऊपर एक बॉल है। एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर बॉल है। अब देखो द बॉल इज ऑन द टेबल। अब वो बॉल कहाँ है? टेबल के ऊपर, ऑन यानी ऊपर, टेबल के ऊपर। अगर ये बॉल टेबल के नीचे होता तो क्या यूज होता? अगर एक सेम बॉल टेबल के नीचे होता तो क्या यूज होता? यहाँ पे ऑन की जगह अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल। बेटा प्रीपोजिशंस इसके लिए यूज होता है बेटा, जो भी चीज कहाँ पड़ी है, ऑन, इन, अंडर, आउट, साइड, इनमें यूज होता है। द बॉल इज अंडर द टेबल। अगर ऊपर होता तो क्या यूज होता? ऑन। अगर नीचे होता तो अंडर। पर फिलहाल ये बॉल ऊपर है तो हम ऑन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, द बॉल इज अंडर द चेयर। द बुक इज इन द बैग। बुक कहाँ होता है? बैग के अंदर, सो इन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? इन। द बुक
है, आपका एक शू बना हुआ है यहाँ पे, एक शू है बेटा, इस शू के पास बॉल है, तो हम क्या लिखेंगे? द बॉल, बॉल कहाँ है? द बॉल इज नियर द शू। वो बॉल कहाँ है? शू के पास में है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है नियर है। प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा? कोई भी चीज कहाँ होती है? पास में, पीछे, आगे, फ्रंट, बैक, आउट, इन, वो उसके लिए प्रीपोजिशन यूज होता है। द बॉल इज नियर द शू, अब वो बॉल का शू के पास में, तो यहाँ पे नियर जो है प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे इन, और यहाँ पे ऑन। और भी आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे बेटा। दोनों के एक्सरसाइज हम हिंदी में करते हैं। हिंदी में क्या आपकी औ की मात्रा वाले शब्द और औ की मात्रा वाले शब्द अभी हम देखेंगे। यस बेटा, आज हमने यूज ऑफ एंड देखा। एंड का यूज होता है, इट इज़ यूज टू जॉइन एनी टू वर्ड्स और सेंटेंस। कोई भी दो शब्द या फिर वाक्यों को जोड़ने में एंड का प्रयोग होता है। अब इससे जुड़े हुए हमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है जो हम अभी करेंगे। फर्स्ट ओरल वाला पार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेटा ये मेरे साथ ओरल करना आप। दिस इज गर्ल एंड दैट इज अ बॉय। दिस इज अ गर्ल एंड दैट इज अ बॉय। Caps and hats are on that box. Caps and hats are on the box. Sam likes to play and sing. Sam likes to play and sing. Mother bakes cake and bun. Mother bakes cake and bun. I like bun and jam. I like bun and jam. वापस हम रिवाइज करते हैं बेटा। एंड, ये एंड का प्रयोग कहाँ यूज़ होता है? प्रयोग कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स। बेटा दो वाक्य या फिर दो शब्द को जोड़ने में यूज़ होता है। अ मैन एंड अ डॉग। अ मैन एंड अ डॉग। अ काउ एंड अ कैट। अ काउ एंड अ कैट। A cake and a fish. A cake and a fish. A bat and a ball. A bat and a ball. A man and a boy. A man and a boy. Complete the sentence with and. This is girl and that is boy. आपको and का प्रयोग करते हुए यहाँ पे आंसर्स फुल करना है। This is book and that is pup. This is cap and that is hat. This is cat and that is rat. This is a gun and that is a hen. He is a boy and she is a girl. आपको ये सारी सेंटेंस ओरल भी करनी है, आपको लर्न भी करनी है। नेक्स्ट बेटा हमने प्रीपोजिशंस देखा था। अब देखो ये जो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और बॉल कहाँ है? ऊपर है। बॉल कहाँ है? ऊपर है। द बॉल इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन जो है वो प्रीपोजिशंस है। द बॉल इज़ अंडर द चेयर। अब वो चेयर के नीचे बॉल है तो हम क्या लिखेंगे? द बॉल इज़ अंडर द चेयर। अंडर का मतलब नीचे। द बुक इज़ इन द बैग। अब ये बुक कहाँ है? बैग के अंदर है, इन, तो द बुक इज़ इन द बैग। यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट बेटा आपका यहाँ पे शू का पिक्चर दे दिया और शू के पास में क्या है? बॉल है। तो आप यहाँ हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बॉल कहाँ है? द बॉल इज़ नियर द शू। द बॉल इज़ नियर, तो यहाँ पे नियर जो है प्रीपोजिशन है। नियर का मतलब पास में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के टॉपिक पे हमें एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। फर्स्ट ओरल वाला पार्ट है तो हम ओरल करेंगे। रीड द फॉलोइंग। द कैट इज़ नियर द बेड। द कैट इज़ नियर द बेड। द hen
is on a pot. The hen is on a pot. The fox is in the hut. The fox is in the hut. The rat is in the box. The rat is in the box. The bat is on the cot. The bat is on the cot. The man is near the car. The man is near the car. The ball is under the bed. The ball is under the bed. The ball is under the bed. The cat is under the table. The cat is under the table. अब बेटा रिटर्न वाला पार्ट है. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, नियर एंड अंडर. इन, ऑन, नियर एंड अंडर. फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, द कैट इज डैश द कॉट. अभी कैट कहाँ है? कॉट के ऊपर. तो द कैट इज ऑन द कॉट. द पॉट इज डैश द टेबल. ये पॉट है जो टेबल के ऊपर है या फिर नीचे है? नीचे. और नीचे के लिए क्या यूज़ होता है? अंडर. द पॉट इज अंडर. अंडर का मतलब नीचे. अंडर द टेबल. द बॉल इज डैश द बैग. अब बैग दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है. अब बॉल कहाँ है? बैग के पास में. बैग के पास में यानी नियर. द बॉल इज नियर. द बॉल इज नियर द बैग. नेक्स्ट, द बैट इज डैश द हट. बैट का है बेटा? हट, ये झोपड़ी के पास में है. द बैट इज नियर द हट. द पेन इज डैश द कप. अब ये पेन का है? कप के अंदर है तो इन. द पेन इज इन द कप. नेक्स्ट, द मैप इज डैश द बिन. अब ये मैप पड़ा हुआ है यहाँ पे डस्टबिन के पास में, तो ये पास यानी नियर. द मैप इज नियर द बिन. आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और सेंटेंस भी लर्न करना है. आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ओ की मात्रा वाले शब्द देखने वाले हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ढोल, ढोल. ड लिखा हुआ है, ड के ऊपर ओ की मात्रा तो डो. ढोल, ढोल. म लिखा हुआ है, म के पास ओ की मात्रा. मोर, मोर. मोर, मोर. मोती, मोती. कोट, कोट. कोट, कोट. गोल, गोल. गोल, गोल. नेक्स्ट बेटा, झोपड़ी, झोपड़ी. झोपड़ी, झोपड़ी. मोगरा, मोगरा. मोगरा, मोगरा. मोटर, मोटर. मोटर, मोटर. जोकर, जोकर. जोकर, जोकर. नेक्स्ट बेटा, औ की मात्रा वाले शब्द हम देखने वाले हैं. यहाँ पे म लिखा है और उसके पास औ की मात्रा तो मौसी, मौसी. मौसी, मौसी. कौड़ी, कौड़ी. फौजी, फौजी. पौधा, पौधा. मौका, मौका. चौसठ, चौसठ. मौसम, मौसम. गौरव, गौरव. कौशल, कौशल. दौड़ना, दौड़ना. आपको इस तरीके से इनको जोड़कर लिखना है, ओ की मात्रा वाले शब्द को और औ की मात्रा वाले शब्द को. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे.